हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जे परिक्रम में जितना भी सारा पढ़ने वाला था सारे पढ़ चुके हैं। और शोषण आज क्या करने पोषण खत्म कर चुके हैं। आज आए हैं शोषण में। शोषण चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक साथ ही जे परिक्रम का ऑब्जेक्टिव सारा आपको दे दिया जाएगा। हाँ, VVI ऑब्जेक्टिव अलग में देंगे और जो बाकी है वो अलग कर देंगे। ओके। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो बताइए, यहाँ आपको शोषण चैप्टर में आ चुके हैं आप। शोषण चैप्टर में तो बताइए, शोषण किसे कहते हैं। तो पहला बात, शोषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, परिभाषा आपको दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेने का है। NCERT नोट्स है। क्या चीज? NCERT NCERT नोट्स है। मतलब जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी से आ जाएगा, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। समझ गए? हाँ हाँ, तो बताइए, नोट्स लेना है तो नंबर तो आपको दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, शोषण तो शोषण पोषण परिक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। देखिए, अब कोई चीज खाए तो उसका उपयोग किस में होता है? कोशिका में होता है, जिसमें विभिन्न परिक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें क्या, आप एक ही ठोक लिए तो प्राप्त नहीं होगा, विभिन्न परिक्रम के लिए प्राप्त होगा। समझ गए? मतलब अलग अलग। तो ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन को कोशिका शोषण कहते हैं। कोशिका शोषण कहते हैं। तो समझ गए शोषण किसे कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, विभिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। अब ये ग्लूकोज का विखंडन कैसे कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ पे। देखिए, ग्लूकोज का विखंडन कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले ग्लूकोज था, ये टूटा क्या चीज के? पायुर्वेट प्लस ऊर्जा के रूप में। तो पायुर्वेट बटा 3 भाग में। समझ गए? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की अभाव, और क्या चीज है? ऑक्सीजन की उपस्थिति। ये 3 भाग में बट गया पायुर्वेट। समझ गए? इस प्रकार क्या हुआ? ग्लूकोज का विखंडन हुआ। ग्लूकोज का विखंडन इस प्रकार हुआ। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। जितना भी सूत्र है सारे याद रख लीजिएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो थोड़ा नीचे तो हो जाइए भाई साहब। देखिए यहाँ पे, अब ये किसके रूप में टूटा था? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, अनुपस्थिति रहेगा इथेनेल में क्या होगा? इथेनेल प्लस कार्बन, क्या है? कार्बन हाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा। देखिए, यहाँ पे 3 ठो बात है। इथेनेल, कार्बन हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊर्जा, ये तीनों को जोड़े, इसको भी और इसको भी, तब मेरा क्या हुआ? ये आया। मतलब आया नहीं, तो इस तरह से टूटा है। तो आप देखिए, यहाँ जैसे के लिए कुछ दिया हुआ, जैसे के लिए देखिए क्या है? ईस्ट कनवन। तो अब यहाँ पे देखिए, दूसरा में देखिए क्या है। हाँ, बड़ा कर दिए, अच्छा से दिखाई देगा। ऑक्सीजन की
अभाव में मतलब कमी, ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल, अरे बाबा कहाँ भाग गया, रुकिए, हाँ, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, ये देखिए हमारे पेशी कोशिका में होता है। ये कहाँ होता है? पेशी कोशिका में। अब यहाँ पे देखिए ना, अरे आप भी छोटा हो जाइए। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब देखिए कार्बन हाइड्रोक्साइड प्लस जल और ऊर्जा, जल प्लस ऊर्जा, तो क्या होगा? ये कहाँ से? माइक्रोकोन्डिया में होता है। ये कहाँ? माइक्रोकोन्डिया में। तो अब चलिए मुद्दा पे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है शोषण। अब देखिए शोषण को भी दो भागों में बांटा गया, वायवीय और अवायवीय, वायवीय और अवायवीय। तो सबसे पहली बात हमें जानना है वायवीय शोषण किसे कहते हैं, इसके बाद जानते हैं अवायवीय, नहीं तो एक एक करके जानते चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, क्या ऑक्सीजन वायवीय में देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण जो होता है ना, वायवीय शोषण ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन रहेगा तभी वायवीय शोषण होगा। और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अंतर में भी पूछे तो यही लिख दीजिएगा ऐसे करके। अब पूछेगा वायवीय के बारे में लिखे तो लिख दीजिएगा, पूछे अवायवीय के बारे में लिखे तो लिख दीजिएगा। ये देखिए एक ठो दो तो तीन ठो काम इसमें हो रहा है, समझ गए? हाँ, तो अब देखिए ग्लूकोज की पूर्ण अपचयन होता है, अपचयन होता है कार्बन हाइड्रोक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होता है। इससे देखिए ग्लूकोज का इसमें क्या होगा? पूर्ण अपचयन। क्या चीज? अपचयन होगा और क्या क्या प्राप्त होगा? कार्बन हाइड्रोक्साइड, पानी मतलब जल और क्या, और ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें देखिए, अरे भाई साहब यहाँ कहाँ लिखा गया है, हटाओ। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का अपूर्ण मतलब, यहाँ पे पूर्ण मतलब पूरी तरह से पाचन हो जाता है, यहाँ पे पूरी तरह से नहीं होगा अवायवीय में। अपूर्ण अपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी है, इसमें भी था कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ दोनों में होगा। और ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा इसमें भी होगा मुक्त, ऊर्जा यहाँ पे देखिए ऊर्जा। तो देखिए अब इन दोनों में अंतर भी आप लिख सकते हैं ना, तो और देखिए और है, तो यह कोशिका द्रव और माइक्रोकोन्डिया में होता है। ये देखिए वायवीय शोषण जो है ना, ये कोशिका द्रव और माइक्रोकोन्डिया में होता है, लेकिन अवायवीय शोषण क्या होता है? अवायवीय शोषण ये कोशिका द्रव ही ठो में होता है, ये कोशिका द्रव में ही होगा। यहाँ पे देखिए अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, अधिक, देखिए वायवीय में क्या होगा? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, कहने का मतलब 36 ATP तक ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है, समझ गए? तो अब देखिए ये सारे लक्षण किस में पाया जाता है बताइए? ये सारे लक्षण मानव में पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन अब इस कथा अवायवीय में आ जाइएगा। अवायवीय में, तो अवायवीय में कम ऊर्जा क्या होता है? मुक्त, कम ऊर्जा उत्पादन होता है, कहने का मतलब 2 ATP। तो ये सभी लक्षण किस में मिल जाएगा? ईस्ट में मिल जाएगा। ओके, हाँ, तो आगे देखते हैं। चलिए अगला पेज में चलते हैं। चलिए अगला पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा मानव शोषण तंत्र, मानव शोषण तंत्र। अरे भाई मानव शोषण तंत्र का क्या चीज है, जरा हमको भी दिखाइएगा। हाँ देखिए मानव शोषण तंत्र का अंग यहाँ पे दिया हुआ, देखिए
नासिका हो जाएगा, सॉरी पहले तो हम रंग चेंज कर लेते हैं। नासिका भी आएगा, ग्रसनी, कंठ, श्वसन है, श्वास नली, और क्या है श्वसनी। अब है श्वास सिकाएं, ठीक है, फूफूस या फेफड़ा इसे बोल सकते हैं। और क्या है कुपिकाएं, कुपिकाएं। आगे देखिए, अब यहाँ है रंध्र नहीं, रुधिर वाहिकाएं, वाहिकाएं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये फिगरवा दिया हुआ है ना, देखिए क्या चीज का है, नीचा में लिखा भी है, नहीं लिखा है हो, चलिए कोई बात नहीं। हाँ यहीं पर तो लिखा था मानव श्वसन तंत्र का। ये देखिए फिगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, समझ गए। हाँ हो सके तो फिगर बनाने के लिए सीख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता मानव श्वसन तंत्र का नामांकित फिगर बनाइए। नामांकित पूछे तो ये नाम गाम भी देना है, कहाँ इसका घर है, कहाँ इसका जिला है, समझ गए। हाँ नामांकित बोले तो ऐसे फिगर ठो बना दीजिएगा, समझ गए। हाँ तो चलते हैं हम आगे देखते हैं। हाँ तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं अगला पेज में, देखिए मानव श्वसन क्रिया, मानव श्वसन क्रिया। अब यहाँ पे देखिए ये भी दो भागों में बाबू साहब बांट गया है, क्या चीज दो भागों में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अति शोषण, एक तो क्या होता है अति मतलब अधिक शोषण होगा, होता उच्छ्वासीय शोषण। अब देखिए हमको अति शोषण में अति शोषण है, अति शोषण में जानिए, और उच्छ्वास शोषण होता है। तो अब यहाँ पे देखिए अति शोषण के दौरान क्या क्या चीज होंगे, देखिए विषय ग्रहण फैलती हैं। देखिए अब ये क्या है, अरे वाह मिटौना का इला जगह, विषय ये जो है ना ये क्या होगा फैल जाएगा, मतलब बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है विषय के अपने मूल के आकार में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है वो अपने आकार का आ जाएंगे, छोटा तो नहीं होगा। देखिए फैला, मान लीजिए ये इतना बड़ा था तो ये क्या हो गया नम्हर होके इतना बड़ा हुआ, तो अब बोलेंगे कि अब ये उच्छ्वासीय शोषण में छोटा होगा, ये छोटा नहीं होगा भाई साहब, ये जिस आकार का था उसी आकार का आ जाएगा, समझ गए ना। हाँ तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है अंतर, और इसमें भी वही बारे में लिखे तो बोल सकते हैं ये। हाँ तो अब देखिए क्या है अपशिष्य पसलियों से सलगन पेशियां सुकुल देखिए पेशियों से सलगन पेशियां सुकड़ती है, इसमें क्या हो जाता है सुकड़ जाता है। इसमें क्या होता है पेशियों से सलगम पेशियां शिथिलती है, समझ गए। यहाँ पे देखिए वृक्ष के ऊपर, वृक्ष और पेड़ नहीं, समझिए के ऊपर बाहर
की ओर गति करती है। समझ गए। इसमें क्या होता है, इसमें होता है वृक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। इसमें गति करेंगे, चलेंगे, इसमें वो अपने स्थान पे आ जाएंगे। किसमें? अतिशोषण में वो चलेंगे और इसमें अपने स्थान पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, गुहा के वायु के दाब कम हो जाते हैं और वायु फेफड़े में भरता है और इसमें हो जाएंगे आपको, गुहा के वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन हाइड्रोक्साइड फेफड़ा में भर जाता है। समझ गए। इसमें क्या होगा, कार्बन हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, फेफड़ा में भर जाते हैं। तो देखिए अगला पेज, सॉरी अगला पेज नहीं देखना है, और भी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दिया है अतिशोषण से क्या होता है, सांस द्वारा वायु मंडल से गैसों को अंदर लाता है। समझ गए। अतिशोषण द्वारा होता है। देखिए अब सांस के द्वारा वायुमंडल को क्या, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लाता है। समझ गए। हाँ, अब विच्छिन्न शोषण में क्या होगा, इसमें आपको हो जाएगा फेफड़ा से वायु या गैस का बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है, को बाहर निकालता है। हाँ, अब देखिए स्थलीय जीव मतलब जमीन पे रहने वाला जीव शोषण के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन की उपयोग करता है। समझ गए। शोषण के लिए किसका, वायुमंडल का उपयोग करेंगे। मतलब वायुमंडल करने के मतलब हवा जहाँ पे रहता है। समझ गए। ओके, तो अब देखिए जो जीव जल में रहता है, वो कैसे सांस लेता है भाई साहब। तो देखिए वे जल के विलयन ऑक्सीजन के उपयोग करता है। वो क्या करता है, जल के विलयन ऑक्सीजन का उपयोग करता है, उसी से सांस लेता है। हाँ, तो आगे देखिए, आगे हैं कुपिकाएं रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। देखिए गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। सबसे पहले वायु से देखिए कुपिका में आएंगे, कुपिका में से रक्तवाहिका में आएंगे, तो ऑक्सीजन आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HB मतलब HBO2 बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बनाता है। समझ गए ना। हाँ, तो इसके बाद देखिए रंग पहले चेंज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे देखिए धमनी के द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुँचता है। धमनी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ये ऊतक तक पहुँचता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इधर आना है, इधर। समझ गए। अब देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीजन ऊतकों में, इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ना ऑक्सीजन के ऊतकों में ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण। तो इसके बाद CO2 का उत्पन्न होता है। इसके बाद क्या, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न हो जाता है। समझ गए। हाँ, तो अब चलिए 2 नंबर वाला में, इधर क्या करते हैं, मिटा देते हैं सारे को। चलिए भाई साहब 2 नंबर में देखिए CO2 ऊतकों, CO2 रक्तवाहिका में, तो यहाँ CO2 ऊतकों से कहाँ CO2 रक्तवाहिका में आएंगे, तो CO2 रक्त में विसरण होंगे। इसके बाद क्या होंगे, विसरण होंगे। इसके बाद यहाँ देखिए रक्त वाहिका द्वारा कुपिका
में विसरण। इसके बाद रक्त वाहिका द्वारा कहाँ जाएंगे, कुपिका में होंगे विसरण। इसके बाद CO2 का कुपिका कोश में विसरण होगा। ओके, यहाँ से क्या आएंगे, कुपिका कोश में विसरण होगा। अब CO2 का मेच नासिका द्वारा बाहर निकलता है। कहाँ द्वारा, नासिका द्वारा बाहर निकलता है। अब नासिका मतलब नाक द्वारा क्या बाहर निकलता है, पता है ना। हाँ, तो आगे देखिए ना, आगा है संवहन। संवहन क्या होता है, मानव में ऑक्सीजन व अन्य विशेष पदार्थ की नियंत्रित अपूर्ण करने वाली तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। समझ गए, संवहन तंत्र क्या होता है। ओके, तो आगे देखिए, तो चलिए अगला पेज की ओर। हाँ, तो इसके बाद आ गया मानव तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है, हृदय, रक्त नलिकाएं और रक्त नलिकाएं को क्या कहते हैं, धमनी व शिरा। धमनी कह सकते हैं या फिर शिरा भी आप कह सकते हैं। वाहन माध्य, ऐसे रक्त या लसिका कह सकते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जानते हैं रक्त के बारे में। समझ गए। हाँ, छोटा हो जाइए भाई साहब। अब देखिए रक्त देखिए यहाँ पे दो तरह से हो जाएंगे, दो प्रकार का हो जाएंगे। क्या चीज, कणिका अवयव और द्रव अवयव। तो अब देखिए कणिका अवयव को आप क्या कह सकते हैं, रुधिर कणिका भी कह सकते हैं, इसको प्लाज्मा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएंगे कणिका अवयव में, ये 3 प्रकार का हो जाएंगे। क्या चीज, लाल रक्त और श्वेत रक्त और रक्त। तो इस सब का काम जान लीजिए। लाल रक्त लाल कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा। समझ गए। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वाहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। समझ गए, लाल रंग कैसे देता है, हीमोग्लोबिन देता है। अब यहाँ देखिए श्वेत रक्त का क्या काम है, श्वेत रक्त हमें क्या करता है, रोग से मुक्त करता है। श्वेत रक्त हमें क्या करता है, शरीर के रोगों मुक्त करने में सहायक होता है। ओके, तो इसका रक्त अरे भाई साहब सारे हट गए। तो रक्त प्लेटलेट्स का देखिए, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ये रक्त को क्या करता है, थक्का बनाता है। अब यहाँ जान लीजिए क्या चीज, प्लाज्मा क्या होता है। देखिए पीले रंग का सतह पदार्थ जिसमें 90% जल होता है। कितना प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आपको क्या बोलना, 90% है भागो, 90% जल होता है। समझ गए। हाँ, जल होता है तथा शेष अवयव जैविका प्लाज्मा प्रोटीन जैसे, हटा दिए सबको। देखिए एल्बुमिन और गैल्वेनिन अजैव खनिज तत्व। अगला पेज देखिए,
अगला पेज ने और है अभी, अगला पेज तो अभी तुरंत लेबे किए थे। अब यहाँ पे देख लीजिए रक्त वाहिका, रक्त धमनी और शिरा। रक्त वाहिका दो प्रकार के होते हैं। देखिए ऑक्सीजन, देखिए ये अंतर है, तो ये अंतर आप अपने से भी याद कर सकते हैं, याद ही करना पड़ेगा आपको। हाँ, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है, MTR लगा या पकड़ के तोड़ दीजिए। तो देखते हैं आगे अगला पेज में। देखिए ये अंतिम पेज है, ये कौन सा पेज है? अंतिम पेज है। तो जानिए अंतिम पेज में अब देखिए ये फिगर को नहीं अभी आपको देखना है, सीधा चलिए यहाँ से पढ़ लीजिए ना। मानव शरीर के रुधिर परिसंचारण दर्शनों के लिए रेखा चित्र, आपको यहाँ पे रेखा चित्र दिया था, ऐसे करके चित्र बना दिया था रेखा देके। ओके, तो एक नंबर में देखिए मानव के हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचारण करता है। तो ये देखिए मानव शरीर में ये क्या है, हृदय जो है एक पंप की तरह होता है। यहाँ पे देखिए आपको हृदय दिया हुआ है, हृदय ये क्या होता है, पंप की तरह होता है, समझ गए ना। हाँ, तो अगला है आलिंद्र के अपेक्ष निलय की पेशियां भीतरी मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरी शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर में भेजता है, समझ गए, भेजना है। तो ये तो आपका फिगर है, तो फिगर आप बनाने के लिए सीख लीजिएगा, वैसे जितना भी फिगर दिया हुआ सभी बनाने के लिए सीख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए चित्र में मानव हृदय का अनुप्रस्थ काटे, देखिए मानव में उपस्थित बल्ब रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए यहाँ अंतिम परिभाषा लसिकाएं, तो एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसकी अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। लसिकाएं वाहक की सहायता करता है। अब यहाँ पे जो ये आपको आ गया ना, ये आपका कौन सा चैप्टर का है बाबू? परिवहन चैप्टर का है, या फिर आप वाहन भी कहीं लिखा रहता है किसी बुक में और कहीं परिवहन लिखा रहता है। तो ये आपका वाहन चैप्टर का, वाहन चैप्टर में इससे आगे भी देखेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते और पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद, और कमेंट करना न भूले।